गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ रहे थे हम लोग क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने जो लास्ट एंड किया था, हाँ, एक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें पीओएस और सीओएस, ये दोनों क्या होना चाहिए? पीओएस, सीओएस और एओएस, ये तीनों क्या होना चाहिए? एब्सेंट। यही बात हुई थी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी पर असर नहीं पड़ता। क्या क्लियर है? तो आज हम लोग देखने चलेंगे, सीखने चलेंगे कैसे क्या होता है पीओएस और कैसे देखा जाता है पीओएस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। क्या होता है सीओएस और कैसे देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ऐसे क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्लियर है? चलिए आइए जरा हम लोग शुरू करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस। क्या है सर ये? देखो भाई, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते फिर मैं समझाता हूं। देखिए बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम से ही क्लियर है कि एक प्लेन होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्लेन होगा। एक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी अगर, खोजो, ढूंढो ढूंढो उसमें क्या कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन गुजारा जा सकता है उस कंपाउंड से जो उस कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांटे, दो बराबर भागों में बांटे, ताकि एक भाग दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज हो। फिर से एक बार सुनिए, एग्जांपल से देखेंगे हम लोग। कंपाउंड में ढूंढो क्या ऐसा कोई प्लेन हो सकता है क्या जो उस कंपाउंड को दो बराबर भाग में बांट दे, ताकि एक भाग दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज हो। अब ये लाइन को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कंपाउंड पे चलते हैं एक दो मिनट बाद। पहले इसको समझने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का जरा सहारा लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया एक लेटर ए, ठीक है सर? तो देखिए जरा, ए है ये। अब यहां से मैं एक मिरर ले, एक प्लेन ले लो। प्लेन ऐसा होना चाहिए ना, तुम ऐसे समझो ना। प्लेन कहने का मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है,
एक आईना रूपी चाकू है, आईना रूपी चाकू, जो किसी चीज को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ताकि एक भाग जो है आईने से, आईने के एक तरफ है, अरे आईना रूपी चाकू ने काट दिया उसको, हाँ तो एक भाग ने काट दिया, दूसरा भाग इधर रह गया। अब जैसा इसका आईने में इमेज दिख रहा है वैसा ही दूसरा भाग दिख रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे देखो ये आईना रूपी चाकू है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, इसके इधर क्या है ऐसा, और ये क्या है तुम्हारा चाकू का काम कर रहा है, आईना रूपी चाकू, तो ये जो दूसरा पार्ट है इसका इमेज ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ए में आपका पीओएस है, अगर ये बात है तो ए में पीओएस है। और दूसरी बात, अगर मैं ले लूं बी, बी में, तो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ऐसे काट दे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा, ये ऐसा, और ये है तुम्हारा आईना। तो बी में भी हमें नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना? पक्का? अगर मैं ले लूं सी, तो इसको अगर देखो तो ये भी कट कर रहा है, दिख रहा है? अब क्या बार बार लिखो, इसका ये इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? सी में भी है। अगर मैं डी ले लूं, ये और ऊपर है ना, डी में भी है। अगर मैं ओ ले लूं, ओ में कई सारे, ओ में कई सारे, हर डायमीटर, हर डायमीटर जो है वो एक प्लेन ऐसा हो सकता है जो इसको, जैसे मान लो ऐसे, ये भी बांट रहा है इसको, अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये भी इसके इधर से बांट रहा होता, ऐसे, समझ रहे हो ना? कई सारे प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन्स। तो ओ है, आते हैं सब पर, आते हैं। पहले मेरे को कुछ कह लेने दो, फिर तुम अपनी बात रखना। एम है कि नहीं? एम में भी है, एम में है। एन, एन बताओ, एन बताओ, एन में हो सकता है? बताओ, हाँ एन बताओ, अच्छे सोच के बताओ। अगर मैं बच्चों ऐसे लो, नहीं हो सकता ये? क्यों नहीं हो सकता सर? देखो, ऐसे का इमेज ऐसे ना आएगा सर, ऐसे का इमेज ऐसे थोड़े आता है। कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये वाला लो, ऐसे। अब इसमें भी देखो, मैं ये क्यों ले रहा हूं इस बातें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन सब पॉइंट्स में। सर ये तो लग रहा है इमेज है सर, ये बताओ, ये अगर आईना है, इससे सटा हुआ ये लाइन है, तो इसका इमेज यहां से नजर ना आएगा जी, यहां से थोड़ा नजर आएगा। मैं मान लो ये आईना है, मैं यहां खड़ा हूं, तो मुझे उस साइड में मेरा पैर दिख रहा है, और सिर इधर दिखेगा। ये कौन सा इमेज हुआ भाई? समझ रहे हो ना? ये लाइन अगर ऐसे जुड़ा है तो यहां से थोड़ा इसका इमेज नजर आएगा, यहीं से आएगा ना? बोलो हाँ या ना? तो सो कॉल्ड एन में नहीं है। हालांकि इसको लेकर के कुछ और भी हम बात करेंगे, अभी आपको समझाएंगे, पर सो कॉल्ड जो आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एन में नहीं है। पक्का? अगर मैं जेड ले लूं, अरे एन को ही तो घुमा देते तो जेड हो जाता है, जेड में भी नहीं है। डब्लू में एम को उल्टा कर देते तो डब्लू हो जाता है। एक बार एक छोटे बच्चे को मैम पढ़ा रही थी, बोली क्या, देखो एम को उल्टा लिखोगे तो जेड हो जाएगा। बोल लिखेंगे क्यों, कॉपी है, उल्टा कर देंगे, लिखने का कौन टेंशन लेगा। तो छोटा बच्चा बहुत स्मार्ट था, बोलो होगा एक्स होगा। तो हमने कुछ देखा, कुछ कंपाउंड, कुछ अल्फाबेट्स में देखा
पर हमें अल्फाबेट तो एक माध्यम था, पी में सो कॉल्ड नहीं होगा, पी में नहीं होगा, लेकिन अभी हम कुछ थोड़ा अभी और चर्चा करने वाले। चलो पी ले लिया तुमने, पर हमें तो अल्फाबेट थोड़े देखना है सर, हमें तो कंपाउंड देखना है, हम तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं। हाँ, हमने पीओएस देखने का एक जरिया देखा जरूर कि कंपाउंड सॉरी अल्फाबेट से सीखा है, अब हम इसी को जा रहे हैं कंपाउंड में इंप्लीमेंट करने। चलिए आइए आइए जरा देखते हैं। अब आपको बताना है, हमने ये ले लिया, क्या इसमें पीओएस है? कैसे? आप कह रहे हैं कि इसमें ऐसे है ना? अच्छा, नहीं है तो किताब कहता है पीओएस है इसमें। अब कैसे वो सीखना है? देखो, सबसे पहले तो एक बात को समझो, लिखना पहले थोड़ा बंद करो, पहले ध्यान से सुनो इस लाइन। देखो, हमें कंपाउंड की जब बात चल रही है तो पहले तो दिमाग से एक चीज निकालो कि कंपाउंड हमारा 2D बोर्ड पे, जब तक ये विजुअलाइजेशन को 3D पे नहीं लाओगे, कंपाउंड जैसा है वो जब तक तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगा तो प्रॉपर वे में तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए आदत तो डालो कंपाउंड बोर्ड पर देख करके नहीं, बोर्ड को 3D में उतारो, माइंड में अपनी आंखों के सामने उतारो। चलो देखते हैं जरा पहले इसको। ये कंपाउंड देख रहे हो आप, ये ब्यूट टू इन का सिर्फ फॉर्म। हाँ, अब ज्योमेट्री पे जाएंगे हम लोग। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? ठीक है, आइए जरा, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, फटाफट बात करेंगे। पूरा ज्योमेट्रिकल में हम लोग ज्योमेट्री ही देखे हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp2 है तो 3 मिलकर के वाई टाइप का बनाएगा। तो यहां एक हो गया मिथाइल, माने एक ऑर्बिटल हाइब्रिड से मिथाइल जुड़ा, एक से H जुड़ा, एक आगे वाले से ये कार्बन जुड़ा, पक्का? तो वाई बन गया ये मिथाइल H और ये, और यहां एक अनहाइब्रिड है। हाइब्रिड के परपेंडिकुलर होता है अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड के परपेंडिकुलर है। अब यहां इस कार्बन पर आ जाओ। सर ये भी sp2 है सर, और इसको इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है सर, पाई बॉन्ड बनाना है। तो अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो इसके पास भी एक अनहाइब्रिड होना चाहिए, और वो अनहाइब्रिड इसके पैरेलल होना चाहिए, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका अनहाइब्रिड ऐसे, तो हाइब्रिड का प्लेन 1 2 3, हाइब्रिड की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना हाइब्रिड। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे? कार्बन कार्बन, फटाक से देखते हैं, मिथाइल H, आगे वाला कार्बन मिथाइल H, और ये अनहाइब्रिड मिलके पाई बॉन्ड। ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंपाउंड है, यहीं से तुम लोग ज्योमेट्रिकल शुरू किए थे। ठीक है, ये तो पहले ही सही हमें आता है। अब देखो फिल करते हैं सर, ऐसे एक प्लेन लेंगे जो इसको काट देगा 2 भाग में। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा इधर मिथाइल तो इधर H, इसमें भी मिथाइल तो इधर H, ऐसे काट रहे हैं। तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर में जा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये तो इसमें है। इस सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है सर? अंतर ये है कि सब कुछ सेम है सर, ये कार्बन था सर, यहां मिथाइल यहां H, इस बार यहां H और यहां मिथाइल, ट्रांसफॉर्म है। अरे बोलो, यहां मिथाइल यहां H यहां H यहां मिथाइल, यही है ना सर? ऐसे काटेंगे तो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? यहां मिथाइल है, आप कैसे काट रहे हो? इसका इमेज यहां H दिख रहा है, ऐसे थोड़ा इमेज होता है, नहीं दिख रहा है। पीओएस है या नहीं? नहीं है। अब देखो हम इसको ऐसे काटेंगे, बताओ दिखा? नहीं दिखा? चलो मैं दिखाता हूं, ठीक है। सुनो, सुनना, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है,
सॉरी, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल, ये मिथाइल है, ये H। तो मैं सोचो इस कार्बन को मान लेते हैं ब्लैक बॉल, मॉडल से ब्लैक बॉल है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको मान लेते हैं व्हाइट बॉल। हाइड्रोजन को व्हाइट, कार्बन को ब्लैक, मिथाइल को ग्रीन। अब मैं ऐसे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं। व्हाइट बॉल आधा ऊपर आधा नीचे, नहीं आ रहा समझ? अरे यार एक बॉल है उसको कट कर रहे हो तो ये खुद में आधा ऊपर आधा नीचे नहीं, ये आधा ऊपर आधा नीचे। वही प्लेन ने इस कार्बन को काटा ब्लैक बॉल को, वो भी आधा ऊपर आधा नीचे, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे। सर ये ग्रीन था, कोई बात नहीं, ये ग्रीन भी उस प्लेन को काट रहा है, तो ग्रीन आधा ऊपर आधा नीचे, ये हाइड्रोजन आधा ऊपर आधा नीचे, ये मिथाइल ग्रीन बॉल आधा ऊपर आधा नीचे। ये प्लेन ने ऐसा काटा कि ये ऊपर आधा और नीचे आधा एक दूसरे का मिरर इमेज आ रहा है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल थोड़े होता है कुछ, ये बॉन्ड बना रहा है ऑर्बिटल के थ्रू, बॉन्ड बना रहा है जी। एटम है जैसे कैसे होता है, ऐसे होता है। कोई छड़ी थोड़े होता है, डंडा थोड़े होता है कि ये डंडा और वो डंडा। बॉन्ड में हम लोग दिखाते हैं कि हाँ ये एटम है, ये दोनों एटम ऐसे जुड़ा रहता है, एटम ही है ना। ये रहा तुम्हारा कार्बन और ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, ऐसे काट रहा है तो ये बोला आधा था, ये भी आधा था। हाँ हाँ, इसलिए मैं तुमने जब बोल रहे थे तो मैंने बोला था ना अभी कुछ देर पहले कि कुछ बात करेंगे। जैसे ये आते हैं इस पे, जैसे अब कोई बच्चा बोलेगा सर N था या Z था, हाँ सब कट जाएगा। अब देखो जैसे हम तुमको बताते हैं, हमने बोला था कि अभी कुछ देर बाद बात करेंगे इसके बारे में, कुछ ऐसा बोला था ना। जैसे N और Z में ऐसे जो हम बता रहे थे वो नहीं था, लेकिन अगर तुमने देखा होगा कई बार कुछ शॉप्स पे आजकल बड़े सुंदर डिजाइन बने रहते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं, तो लेटर्स जो रहते हैं थोड़ा उभरे हुए रहते हैं, नहीं रहता है, तो थिकनेस रहता है लेटर में। तो उस थिकनेस वाले को अगर ऐसे काटेंगे मिलेगा, तो उस हिसाब से इसमें है, इसमें है, इसमें सब में आ रहा है। तो ये जो हमने देखा वो, इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें भी दो तरह का पीओएस हुआ फिर, एक ये तो हुआ ही और एक ये भी है। इसको हम लोग बोलेंगे जो मोलेकुलर की प्लेन को काट रहा है, इसको मोलेकुलर पीओएस बोल के काम करेंगे ताकि हमें विजुअलाइज हो जाए। तो इसमें पीओएस है, इसमें दो है, एक तो है ही और इसके अलावा एक मोलेकुलर पीओएस भी है। कितने हैं? दो है। इसमें नॉर्मल वाला नहीं है, लेकिन कौन सा है? मोलेकुलर पीओएस है इसमें। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलो। मन में एक विचार ऐसा आ रहा होगा कुछ लोगों के, ये तो सब में आ जाएगा सर, ऐसा जरूर आया होगा तो। और सर ने पढ़ाया है कि अगर पीओएस, सीओएस या एओएस में कोई भी एक आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली हो जाएगा, नहीं इनएक्टिव हो जाएगा। रूल को सही से पढ़ा करो। कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सब एब्सेंट होना चाहिए। तो कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली, तो सर अगर ये वाला सब कंपाउंड में मिलेगा तो फिर दुनिया में कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो काहे को चैप्टर पढ़ा रहे हो सर? चलो पहले तो अपने आप को करेक्शन करो। फिर भी सर दिल नहीं मान रहा है, आएगा दिल मानेगा, दिल तो बावला है, उसको तो मनाना पड़ता है। अरे बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा दोस्त, अगर मैं ये ले लो, अब तुम्हें ये सोचना है कि इसमें पीओएस है कि नहीं, इतना ही नहीं सोचना है, तुमको ये भी सोचना है कि इसमें पीओएस कितने। पहले तो ये बताओ मुझे, ये ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है? साइक्लोप्रोपेन है। मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है, ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है। ये कार्बन पर दो हाइड्रोजन है यहां यहां, ट्रायंगल रेक्टेंगल में मत फंसो। पहले सबसे पहले तो ये विजुअलाइज कर लो, साइक्लोप्रोपेन। हाँ चलो बोलो, अब सोचो जरा कितने पीओएस है। देखो देखो देखो, बोर्ड पे नहीं, देखो ऐसे, ये साइक्लोप्रोपेन है, ऐसे है, फटाक से देखो, यहां पर दो बॉन्ड ऐसे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो एकदम दिमाग चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए। ये हाइड्रोजन ऊपर,
ये हाइड्रोजन नीचे, सर ऐसे आ रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ऐसे, तो यहां दो हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसे आ रहा है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे। बोलो भाई, एक तो ये मोलेकुलर पीओएस है, मिलेगा, हर कार्बन को काट देगा और हाइड्रोजन नहीं कटेगा तो ऊपर हाइड्रोजन तो नीचे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर इस वर्टेक्स से ले, समझना बेटा, वर्टेक्स ले तो हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, कार्बन कट गया आधा आधा, और नीचे वाला हाइड्रोजन भी कट गया आधा आधा। बोलो ना, तो ये कट गया तो ये तो कट ही गया और बीच से निकल गए, तो जैसा ये वैसा इधर वाला पार्ट, और हाइड्रोजन आधा आधा, कार्बन आधा आधा और हाइड्रोजन आधा आधा। बताओ आया समझ में या नहीं आया? तो जब इस वर्टेक्स से मिला है तो इस वर्टेक्स से भी मिलेगा, इस वर्टेक्स से भी मिलेगा, और ये मोलेकुलर पीओएस तो है, तो उसका मतलब इसमें पीओएस है और 4 है। नहीं ठीक नहीं करते, हाँ बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बताओ भाई, अगर मैं ऐसे, अच्छा एक बात और बता दूं, तुम्हें पता है ना साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये प्लेनर नहीं होते। कन्फर्मेशन में क्या पढ़ाए थे? प्लेनर नहीं होते, लेकिन अपने लेवल पर, आईआईटी लेवल पर, नीट लेवल पे, इस स्टैंडर्ड पे हम लोग कन्फर्मेशन के अलावा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के हिसाब से इनको हम लोग प्लेनर मान के काम करते हैं। हमें अलाउड है, अनलेस एंड अनटिल वो लिख के ना आए कि भाई इसका चेयर फॉर्म लो, इसका बोर्ड फॉर्म लो, नहीं आया समझ में, हम लोग उनको प्लेनर मान के काम कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, तो आप जरा थोड़ा कुछ सवाल अभ्यास करो भाई, बताओ मेरे को। इन तीनों में सोचो पहले, कितने पीओएस पीओएस है या नहीं, और है तो कितने हैं? पांच होगा, सही बोल रहे हो, 5 तो होना चाहिए बिल्कुल। कैसे होगा 5 सर? एक तो डायगोनली अपोजिट ऐसे, दूसरा ये डायगोनली अपोजिट समझो, तीसरा बीच से ऐसे, चौथा ऐसे, और पांचवा मोलेकुलर पीओएस। तो पीओएस उसमें कुल हो जाएगा 5, इस 5 में एक आपका मोलेकुलर पीओएस है। चलो ये दो होगा, नहीं तुम लोग गलती कर रहे हो, ऐसा डायग्राम लिख दिया। अरे साइक्लोपेंटेन है तो सब बॉन्ड एक समान हो गए ना यार, सब बॉन्ड अगर एक समान होंगे तो थोड़ा विजुअलाइज तो करो सही से। रेगुलर पेंटागन है तो यहां से एक मिलेगा, तो हर वर्टेक्स से और अपोजिट को काटता हुआ मिलेगा ना, यहां से भी तो एक मिलेगा, यहां से भी तो एक मिलेगा, यहां से भी मिलेगा। हर बॉन्ड तो एक समान ही है यार। 5 और 1 ये वाला, तो इसमें पीओएस कितना आएगा बताओ? 5 और 1 मोलेकुलर पीओएस, तो इसमें आ जाएगा 6। सही है? क्या आ रहा है क्या? चलो ये बताओ, बेंजीन क्यों 4? 1 2 3 बीच से, 4 5 6, वो 7 पीओएस, इसमें 7 होगा, 7 होगा पीओएस। क्यों? डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है तो हर जगह एक समान कैरेक्टर रहेगा ना, इसीलिए तो तुमको कंफ्यूजन हो, इसलिए गोला गोला बना दिया है। ये हर जगह एक जैसा है ना,
क्यों? पेज है। साइक्लोब्यूटेन के सारे बॉन्ड एक मिनट, साइक्लोब्यूटेन के सब कार्बन है ना, सारे बॉन्ड्स एक समान होंगे ना। तो सारे बॉन्ड्स एक समान होंगे, वो हम लंबा लिख दिए, हम अगर ऐसे लिख दें तो साइक्लोब्यूटेन ऐसे हो जाएगा। कुछ सेंस रखना पड़ेगा ना बच्चे। ये बॉन्ड छोटा और ये क्यों बड़ा होगा भाई, जब सब कार्बन कार्बन एक समान है तो। क्या ठीक है? चलो आगे। तो अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो आप बताना है आपको। एक बार ट्राई करिए, कितने पीओएस हैं नहीं है सब बताइए। दो बार लिख दिए हैं, अच्छा। चलो हो गया। क्या CH4 में एक कैसे CH चलो ऐसा नहीं होता पक्का। चलो कम से कम इतना तो आइडिया है कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है भाई CH4? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल होता है तो जरा देखा जाए। लाए नहीं, ला एक पेन लाओ, दे दो ना एक पेन, दे दो अच्छा पड़ जाएगी। हाँ देखिए CH4, देखिए जरा, ऐसे है, ऐसे है ये CH4 टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, है थोड़ा ऐसे है। हाँ। अब देखो कार्बन, इस पर 4H, सब एक समान। अब बोलिए सर, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, H आधा आधा कट गया, कार्बन कट गया आधा आधा, ये H कट गया आधा आधा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो अब ऐसे ले रहे हो तो ये और ये क्या आएगा, तो मिरर इमेज आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 2H और ये कार्बन को लेके काटा तो मिल गया। ऐसे कर लूं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझदार बनिएगा, ऐसे रहता है, ऐसे काट, क्यों नहीं आएगा?
ये एच कट गया, ये कार्बन कट गया, ये एच कट गया, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो जैसा ऐसे काटेंगे तो जैसा ये वैसा ये इमेज में। ऊपर वाले का किसका, इसका, इसका, इसका इमेज इधर बन रहा है। मिरर तुम ऐसे ले रहे हो ना, ऐसे ले रहे हो ना इमेज, तो इसका इमेज इधर ही ना बनेगा। ये तीनों एक प्लेन में कहा है, टेट्राहेड्रल है ना, CH4 टेट्राहेड्रल होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम उसके बीच से जाओगे तो ये दोनों इमेज नजर नहीं आएगा। अरे भाई तुम बता, ये ऐसा ही है ना, टेट्राहेड्रल इसी को बोलते हैं ना। तो टेट्राहेड्रल अगर इसको बोलते हैं ऐसे, तो तुम ऐसे काट रहे हो, ये आधा सा कट गया, ये कार्बन आधा सा कट गया, ये कट गया एच। अब ऐसे काटते हो तुम, निकल रहे हो ऐसे, तो इसका इमेज किधर नजर आएगा बताओ। अरे ऐसे आईना लेगा तो इसका इमेज कहाँ नजर आएगा। तीन एक प्लेन में कहाँ होता है टेट्राहेड्रल में, तीन एक प्लेन में। तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है टेट्राहेड्रल यार, ये कौन बोला टेट्राहेड्रल होता है? टेट्राहेड्रल ऐसे होता है ना, CH4 ये इधर जा रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है ना। एक प्लेन में लेगा तो 120 डिग्री का एंगल होगा जी। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है ना, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल, यहाँ भी वही एंगल है, यहाँ भी वही एंगल है, सब एंगल बराबर होता है ना एक समान। CH4 गलत पता है, इसको अभी सीखो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़े होता है मिथेन। ये मॉडल रहता तो अभी हम आपको दिखा भी देते मॉडल से, कार्बन से एच एच एच, ऐसा थोड़े होता है। ये होता है ऐसे, ये रहा कार्बन, एच 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 एच, तो ये दोनों को लेके काटेगा तो इसका तो इमेज ये नजर आएगा ही। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा बुद्धिमान बनो, जब कॉमन सेंस की बात है, कार्बन के अलावा चारों एच है एक समान, चारों एच एक समान है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इन दोनों को लेके काटोगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, इन दोनों को लेके काटो और ऐसे लेके काटो, अरे हर दो एच को लेके काटो, तो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, कितने आए? तीन तो तब आए जब तुमने इसके साथ लिया हर बार, एक ये कॉमन था इसके साथ ये एच लिया, एक ये कॉमन था इसके साथ ये एच लिया, एक ये कॉमन था इसके साथ ये एच लिया, तीन आया। अब इसको छोड़ो, इसके साथ हो गया काम। अब मैं ऐसे काटूंगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे। सर ये कैसे ले रहे हो सर? अरे भाई क्यों नहीं समझ रहे हो, परफेक्ट विजुअलाइजेशन है ऐसे, ये भी तो टेट्राहेड्रल है यार। ये ऐसे ले रहे हो, टेट्राहेड्रल तो हर तरह से टेट्राहेड्रल होता है, ऐसे लोगे। अभी क्या ले रहे हो तुम? इसके साथ सब ले चुके हो, इन दोनों को ले रहे हो। सर विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे फील करो यार, ऐसे लोगे, ये दोनों काटोगे तो ये दोनों नहीं मिलेगा। तो सर इसका मतलब हुआ इसके साथ आप तीन ले चुके, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। अब इसको नहीं ले सकते, सबके साथ ले चुके। अब इसको छोड़ के बात करो, ये और ये लिए थे क्या अभी तक? अभी जस्ट लिए, 4 5, अरे इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, और एक इसके साथ। नहीं आया, कहां फंस गया? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, सीखने आया तो फिर से सिखाएंगे, बताओ। देखो केमिस्ट्री ना लगाओ, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। ये चारों एच एक समान है, चारों एच। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम फील कर लो, ऐसे ऐसे लिए हैं, एक बार ऐसे लेके देख लो, एक बार ऐसे लेके देख लो, चारों एच एक समान होता है ना। तो मेरा कहना है, एक बार तुमने इस पेन, बाकी 3 डिजिटल पेन है, इस पेन वाले के साथ इसको लिया, इस पेन वाले के साथ इसको लिया, इस पेन वाले के साथ इसको लिया, 3 हो गए। अब हर बार ये पेन ले लिया जा चुका है, जो नॉर्मल पेन लिखने वाला पेन है वो ले लिया जा चुका है। अब क्या करोगे? अब इसको छोड़ दो, रोटेट क्या करोगे? फील करो ना इसको, ऐसे ही फील करो, इसको छोड़ के बात करो। अब ये सब तो एक समान है, तो एक काम करते हैं,
ये वाला पेन याद रखना। इसके साथ मैंने एक बार इसको ले लिया, अरे इसके साथ तीन तीन ले सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं। इसको नहीं लेंगे, ऑलरेडी गिन चुके हैं, ये ऑलरेडी गिन चुके हैं, हर बार ये आया था। तो ये एक और ये एक, पांच हो गया। अब इसको छोड़ के बात करो, इसको तो अब एक ही ना बचा, ये हो गया। छह पीओएस है इसमें, विजुअलाइजेशन रखोगे तो होगा। कितने आए इसमें पीओएस? छह है और छह। H2O छोड़ो, अभी तुम पहले इसकी बात करो, CH3Cl की बात करो। कॉमन सेंस लगा। अब देखो 4H जो था ना, उसमें तीन तो एक समान है, एक बदल चुका है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। जैसे देखो, समझो, अब ये तीन डिजिटल पेन तो एक समान है, लेकिन वो जो पेन हमने लेके अभी दिखाया वो अलग है। तो वो अलग है, तो उसको ले करके और एक इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तीन तो मिल जाएगा। क्यों तीन मिल जाएगा? क्योंकि जिसको आप काट दिए सो काट दिए, जो बचा है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। तो बचा हुआ में वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो वो किसी दूसरे पेन के साथ मिरर इमेज नहीं आएगा। ऐसा है। यहां पर दूसरा तरह का पेन, चलो ये ले लिए, यहाँ पेन तो है, ये ले लिए, ये वाला पेन Cl है। अब बताओ, तुम इसको लेके इसके साथ काटो, ये तीनों जो ब्लैक डिजिटल दिख रहा है, ये तीनों H हो गया और ये क्या हो गया? Cl। तो इसको लेके काटे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बोलो। इसको लेके काटेंगे ऐसे, इसको लेके काटेंगे ऐसे, तीन, बोलो हाँ या ना। अब अगर हम इसको लेके काटेंगे तो हम फंस गए। ये अलग है, ये अलग है। इसको जहां तुम छोड़े यहां पर फंस गए। ऐसे काटोगे मिलेगा क्या? ऐसे काटोगे मिलेगा क्या? कितने आ रहे हैं? तीन। ये बताओ, आते हैं उस पर आते हैं, इस पे पहले बताओ। बताओ। माइंड नहीं लगाओगे तो फिर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। बताइए। CH2Cl2, दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग लगाइए। अरे यार, अरे 2H को लेके काटोगे तो 2Cl मिरर इमेज नजर आएगा, और 2Cl को लेके काटोगे तो 2H वाले मिरर इमेज नजर आएगा। दो तो दिख रहा है साफ साफ। अभी बोले, फिर से बोले, क्या नहीं आया समझ? कार्बन पर सुनो, कार्बन पर चार एक समान चार चीजें हैं, दो रेड बॉल, दो ब्लू बॉल। अब कार्बन के साथ दोनों इस बार रेड लेके काटो, रेड रेड कट गया, बच गया ब्लू ब्लू। मिरर आया या नहीं आया? अब ब्लू ब्लू लेके काटोगे तो रेड का इमेज आ जाएगा। तो कितने आए? अगर तुम ब्लू रेड लेके काटोगे फंस जाओगे, क्योंकि ब्लू रेड कट जाएगा और जो बच गया वो कौन बच गया? एक ब्लू और एक रेड आएगा इमेज क्या? तो कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। दिक्कत है, मॉडल मंगाना पड़ेगा क्या? विजुअलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है, पर बिल्कुल हो जाता है, लेकिन वो बस वही है ना कि वो आपको इतने पे होना चाहिए बिल्कुल। अब उसमें मैं क्या करूंगा? रुको मैं मंगा लेता हूँ, तुम्हें अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो। गाड़ी में होगा, नीचे गाड़ी में होगा। जाओ, चाहे एक बच्चा कोई चले जाओ, जाके लेके आओ। मुझे लगा था कि इतने तो ज्योमेट्रिकल में फील कर चुके हो, इतने में तो आ जाना चाहिए। आ जाता है।
हाँ, इसका 2 होगा। किस बात का? लोन पेयर को एक चीज मानो ना, उतना लोन पेयर को पोजीशन क्यों मान रहे हो? 3 लोन पे 3 है, देखो लोन पेयर की वजह से थोड़ा डिस्टॉर्शन होगा। अगर आप वेस्पर थ्योरी पढ़े हो, उसको नजरअंदाज करके बात करना है कि लोन पेयर की वजह से एंगल जो आप पढ़ते हैं बॉन्डिंग में कि थोड़ा एंगल घट जाता है। मीथेन में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन अमोनिया में 107 के आसपास होता है। तो वो नॉर्मल डिस्टॉर्शन को हम लोग को नजरअंदाज करके बात करना है। यानी कि इस पे मान के चलना है कि 3 बॉन्ड 3 एटम एक समान और एक जो लोन पेयर है वो डिफरेंट है बस। तो इसका मतलब ये कहानी बिल्कुल इसके जैसा हो गई, CHCl3 टाइप। भाई एक ऑर्बिटल तो वो भी खा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3। हाँ रखिए, सिंपल है एकदम। चलिए आइए, देखिए ये है टेट्राहेड्रल आपका मीथेन। शुरुआत से शुरू करते हैं। मीथेन है सब लोग, देखिए है मीथेन। कैसे भी रखो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? है? फर्क पड़ रहा है क्या? इसको लेके काटो, 1 मिलेगा, 2 इसको लेके काट रहा है, 3 4। बोलो, अगर थोड़ा भी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सर देखो अभी मैं इसको ऐसे रख रखा हूं, मैंने इसको ऐसे मैंने ऐसे रख रखा है। अगर थोड़ा भी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो, हाँ या ना? पक्का? तो ये हो गया कितना, 4 5। इस बार दोनों इसको ले लिया, इसके साथ तो नहीं ले सकते, ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। बचा सिर्फ एक, यही बचा 6। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब आ जाओ इधर वाला CH3Cl, देखो इसको इसको लेके काटना पड़ेगा, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते इस बार। 1, फटाफट हाँ ना बोलते जाओ, 2 3 हो गया, 3 खत्म। अब बताओ तुम ऐसे काटोगे तो कहां से मिलेगा? मिलेगा? ये अलग है। ऐसे काटोगे कैसे मिलेगा? ऐसे काटोगे मिलेगा क्या? कितने हो गए? 3। अब मान लो तुम, हाँ एक मिनट, चलो आ जाओ उस पे आते हैं। पहले ये 2 वाले पे आ जाते हैं अपना। हाँ इस पे आ जाते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल तो है सर। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट एक ही है, जो बच दोनों रहा है ना वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर तुम ऐसे काट दोगे तो तुम फंस ना जाओगे जी। बच रहा है इधर ऑरेंज और ग्रीन, तो इसका मतलब हम क्या करना चाहिए इस केस में? सेम को सेम से लेके काटे। हाँ इन दोनों, सॉरी इन दोनों को लेके काटो 1, और इन दोनों को लेके काटो 2, कहानी खत्म हो गया। तो यानी कि अपना कहां तक हो गया? ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, आ गया ना? अब यहाँ 3HCl था, यहाँ 1H3Cl है, सेम चीज ना है जी, आया ना? पर ये तुम लोग को बिना मॉडल के क्यों नहीं समझ में आया जी? हा? ये मॉडल आपके पास एग्जाम में थोड़ा रहेगा, आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मॉडल तो हम लोग क्यों रखते हैं? मॉडल इसलिए रखते हैं कि जैसा मान लो हम तुमको समझा रहे हैं, अब बच्चे का ध्यान थोड़ा इधर उधर बटा, तब तक अगर हाथ से समझा रहे, देखो जी बाबू यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तब तक गायब, जा सिनेमा गायब, सिनेमा गायब। अब मॉडल है तो बेचारा वो अपना सांस उस इधर उधर लेकर के आ सकता है, वो भी मॉडल उसको दिखेगा।
तो थोड़ा सा अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको मॉडल की आवश्यकता है, वरना आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए, अब तो कम से कम आना चाहिए। एनीवे, H2O, तो H2O की कहानी क्या होगी? ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। अरे दो, एक चीज 2 है और दूसरा चीज 2 है, तो ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन है और 2, तो जैसा वहां था वैसे ही 2 आंसर इसका हो गया। नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर, ऐसा हो गया, नहीं हो गया? ये बताओ, बताओ भाई। अब इसमें क्या है सर? सर देखो सर, 2 चीज सेम है और बाकी 2 डिफरेंट है। 2 चीज सेम और बाकी 2 डिफरेंट। सर हम इतना जानते हैं ना कि हम जिसको छोड़ रहे हैं ना वो अलग नहीं होना चाहिए, वरना मिलेगा नहीं इमेज। सर अगर हम इसको ऐसे लेके काटेंगे तभी मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तब ये दोनों सेम बचेगा। अगर किसी दूसरे को 2 को लेके काटोगे तो जो बचेगा दोनों सेम। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा बताओ? जो 2 तुम्हारा डिफरेंट वाला है उसी को लेके काटो। सर इन सब में कौन सा रूल काम कर रहा है? सर कभी सेम को लेके काट दे रहे हो, कभी डिफरेंट को लेके काट दे रहे हो, रूल एक काम कर रहा है, जो बचे वो दोनों सेम होना चाहिए। बोलो क्या करें इसमें? ये कितना आएगा? 1, ये सेम सेम कॉन्सेप्ट है ये। बोलो हाँ। अब देखो ये चारों अलग है, चारों अलग है, तो सर ऐसे लेके काटो, फंस गए सर। ऐसे लेके काटो, ऐसे लेके काटो। सर इसका वो काटिए सर, मोलिकुलर पीओएस, क्योंकि हम लोग के दिमाग में आया था सर, वो सब में होता है सर। किसे काटे सर? मैं बताऊं, एक बार ऐसे काटो ना सर, ऐसे 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 थोड़े होता है यार, तलवार चला रहे हो क्या? अरे भाई क्या है इसमें? तो पहला भ्रम तो दूर होना चाहिए, अरे सर ये कंपाउंड में हमारा पीओएस नहीं है, एब्सेंट। आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इसमें सीओएस भी नहीं आएगा, इसमें एओएस भी नहीं आएगा, हम दिखाएंगे बताएंगे। तो अगर सब नहीं आएगा तो ये ऑप्टिकली, और ये सब का क्या है सर? ये सारे कंपाउंड क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब सर पीपीएल के सामने रखेंगे तो ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएंगे। ये पीओएस एब्सेंट है, इतना तो हम लोग को सीख गए हैं। सर की बात पर भरोसा कर लेते हैं अभी, बाकी तो सर पढ़ाएंगे ही। सीओएस इसमें भी नहीं आता, इसमें एओएस भी नहीं आता। ये है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ या ना? अच्छा SF6 कौन? हाँ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पीओएस, सॉरी गलत लिख दिया ना, पीओएस इसमें नहीं होगा ना, ठीक बेकार के कर दिया। इसमें पीओएस की बात चल रही है ना, अभी तो पीओएस की बात चल रही है ना, तो पीओएस इसमें नहीं है, पीओएस नहीं है भाई। हाँ ये SF6 ऑर्गेनिक में SF6 पढ़ाया जाता है, आपको आइडिया होना चाहिए SF6 का ज्योमेट्री कैसा होता है। बोलिए SF6 का ज्योमेट्री, हाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल नहीं स्क्वायर बाई पिरामिडल, या उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, या उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। हाँ जी कितना होगा? देखो ये सब जानते हो, ये सब जानने का मौका नहीं होता है। आप ये जो समझ रहे हो ना सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, तो ये जानने के लिए नहीं है,
ये अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो इसमें आप दिमाग लगाइए, ये मौका गवाइएगा, मैं बता दूंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके सामने मॉडल भी ला दिया है, बताइए। हम्म? हम्म? बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है समझने में थोड़ा सा, इसलिए आपका मतलब सहयोग चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। देखिए मैं एक काम करता हूं, स्क्वायर बाई पिरामिडल ये है, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। सुनो भाई, जरा कलम कॉपी तो छोड़ ही दो पहले, इसको ऐसा करते हैं ना समझने के लिए। ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, पर अगर हम ऐसे कुछ पल के लिए रख ले तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड निगेटिव जेड, चलेगा? ठीक है। देखिए जब हमने ऐसे लिया तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर अगर हम ऐसे ले लें, सॉरी ऐसे लेके बात करिए थोड़ा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको इसको अभी ऐसे रख रहे हैं, पर कुछ देर बाद मैं ऐसे कर दूंगा, चलेगा? फील ज्यादा अच्छा ऐसे चलेगा ना? ये कौन सा एक्सिस है? हाँ समझ रहे हो ना, ये कौन सा हो गया? वाई, और ये जेड, ठीक है। अभी देखते हैं जरा, मेरा कहना है कि मैं अगर मैं इसके बीच से लूं ऐसे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे कितने एटम को काट रहा है ये? काट कितने को रहा है? एक दो तीन, तीन को काट रहा है। अच्छा ये दोनों के बीच से मिला, ऐसे गए, और ये, अरे नहीं मिलेगा ऐसे काटोगे तो, हैं? कितने हो गए? अभी बीच से जा रहे हैं भाई, दो दो एटम के बीच से जा रहे हैं ऐसे, एक एक दो, पक्का? अच्छा दो हो गया। अब हम डायगोनली जा रहे हैं ऐसे, कितने एटम? 5। अरे बोलो भाई, अरे ऐसे काट दोगे यार, साफ दिख रहा है ये इमेज है, ये इमेज नजर नहीं आएगा, और ऐसे काट दे, आ रहा है 5, ठीक है। सॉरी कितना हो गया? 4, और ये वाला ठीक है, 5 हो गया। अब 5 हो गया, तो अगर मैं ऐसे रख के बात करूं तो आप मुझे बताओ कौन कौन था? सर एक था एक्स और वाई के बीच का प्लेन, एक्स और वाई के बीच का प्लेन, बोलो ना। अरे एक्स ये वाई था या नहीं था? और एक था एक्स, सॉरी वाई और पॉजिटिव एक्स के बीच का, और एक था वाई और निगेटिव एक्स के बीच का। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे था कि नहीं था? हाँ ना बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं वहीं घूमते रह जाता हूं भाई। आप देखो अच्छे से, आपने ऐसे लिया है, एक ऐसे है डायगोनली अपोजिट, सॉरी ये नहीं, इसके दोनों प्लेन, दोनों के बीच में ऐसे, एक दो, दो तो दोनों साइड के बीच से हुआ, अब बाकी इसी को काटता हुआ 3 4, और ये इस 5 है, पक्का? तो 5 को जरा नाम देते हैं ना, थोड़ा नाम देंगे तो जरा ज्यादा क्लियर होगा, बताइएगा। सुनिए सर, एक आपका अगर ये x ले रहे हो, ये y ले रहे हो, और ये z ले रहे हो, तो सर हमारा आ रहा है क्या? एक आ रहा है सर ऐसे, ये कौन सा प्लेन था बताओ? ये था YZ प्लेन को काटा आपने, काटा। एक आपने ये कौन सा काटा?
XZ प्लेन को काटा और एक आपने XY प्लेन को काटा। अरे पेयर बनाओगे 3 में तो XY, YZ, ZX, ये 3 प्लेन तुमको मिल चुका है। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, लेकिन सावधान, तुमने 2 तुम्हें मिला, पॉजिटिव Y और X के बीच में ऐसे लिया, बोलो ना बेटा, और पॉजिटिव Y और निगेटिव X के बीच में एक मिला, एक ऐसे और एक ऐसे मिला है। अच्छा, तो अब तुम थोड़ा समझदार बनो, दोनों के बीच से अगर बात कर रहे हैं ना, तो XY में आपको 2 मिल गया, तो XZ में भी आपको 2 मिलेगा ऐसे, और YZ में भी 2 मिलेगा, तो आपका 4 मिसिंग है ना, तो 5 हुआ था, 5 + 4 9 होगा ना। अब वो कौन से नहीं आया, फिर से बोलो। अरे XYZ तीनों एक समान है कि नहीं है? आप जब काट रहे हो तो कैसे काट रहे हो, तो कैसे काट रहे हो? सर आपने एक बार प्लेन लेके काटा, तो आपने एक बार ये प्लेन काटा, ये कौन सा प्लेन है? XY प्लेन, एक मिला। दूसरा ये आपका Y है और ये Z है, YZ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और तीसरा XZ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 मिल गया ना। अच्छा, ये बताओ ना, ये कौन सा था? ये था X और Y, पॉजिटिव Y और सॉरी पॉजिटिव Y और पॉजिटिव X के बीच में था। अब फिर ये मिला, पॉजिटिव Y और 2 मिल गया। अच्छा, ये तो X और Y में हो गया। X और Y में कितने मिले? 2। तो X और Z में भी तो मिलेगा। कहां मिलेगा सर बताइए ना, हमको नहीं दिख रहा है। देखो, अब तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये मैंने पकड़ लिया X, ये मैंने पकड़ लिया Z, मैं इसको ऐसे काट रहा हूं। अब ये तुमको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, ये तुमको विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे होगा सर, विजुअलाइज। तो मैं इसको, ये कौन है, ये कौन है? अब मैं इसको तुमको ऐसे जहां रखूंगा तुमको विजुअलाइज तुरंत हो जाएगा कि सर इसके बीच में सही बोल रहे थे, XZ बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, तुम देखो ऐसे तुरंत विजुअलाइज हो जाएगा। ऐसे ले रहे थे, तुमको नहीं विजुअलाइज होता, ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मैंने पकड़ रखा है उसी को, ये पकड़ रखा है X और ये Z। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? तो XZ में 2 मिलेगा ना, एक ये वाला और एक ये वाला, बोलो हाँ या ना। अरे वैसे ही तो बच गया 2, कौन सा? YZ में भी तो 2 मिलेगा, तो 5 + 4। देखो, मैं थोड़ा ज्यादा करा रहा हूं आपको, ज्यादा आपका आत्मंथन क्यों? क्योंकि आप यार कंपटीशन के लिए कुछ ऐसा नहीं होता यार कि हाँ सर हमारा उतने तैयारी कराओ जितना में हम हमारा हो जाए। ये जो इस तरह की तैयारी करते हैं उनके मार्क्स हमेशा कम ही रह जाते हैं। आप अपनी शिद्दत से उतना कर लो जितना आपकी औकात है, जो आप कर सकते हो। यू गिव योर बेस्ट। कभी आप ये मत पूछो कि हमको मिनिमम कितना करना होगा, तुम ये करो कि तुम जो मैक्सिमम कर सकते हो वो कर लो कंपटीशन के लिए, फिर देखा जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम लिस्ट में कहां आता है। बोलो क्या लिखूं? मेरे को लगता है कितने लोगों को फील आ गया, जरा हाथ उठा। आ गया होगा, आया है ना? ठीक, चलो। तो POS थोड़ा हमें समझ में आया हिम्मत से। अब आ जाओ जरा COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये थोड़ा आसान है, देखते जरा कैसे। सेंटर ऑफ सिमेट्री मस्ट बी क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए बताओ? सेंटर ऑफ सिमेट्री मस्ट बी, हाँ पहले एक तो सेंटर होना चाहिए। सेंटर मतलब पॉइंट होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? कोई प्लेन थोड़ा ना होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एक पॉइंट। एक कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी अगर उस कंपाउंड से खोजो, ढूंढो उस कंपाउंड में कोई ऐसा इमेजिनरी पॉइंट हो। ऐसा इमेजिनरी पॉइंट ढूंढना है। क्या उसमें कोई एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो अगर रमेश मिला तो उससे, उस पॉइंट से 180 डिग्री पर भी एक लाइन ड्रॉ करें, अपोजिट साइड में 180 डिग्री हो गया ना, तो वहां भी रमेश मिले, माने जो इधर मिले उधर भी वही मिले। अगर हम यहां खींचे, अगर सुरेश मिला तो इसके 180 पे ले तो सुरेश मिले। ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई मिला, एफ मिला।
एक भी जगह अगर गड़बड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। सारा का सारा इस तरह का जो लाइन होना चाहिए ना, अपोजिट वाले लाइन, उस पर सेम पॉइंट होना चाहिए। कितना क्लियर है? अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना आसान हो जाएगा अगर तुम थोड़ा इस कहानी को उल्टा कर लो। उल्टा डेफिनेशन जो बोले ना, इसको उल्टा देखो। सर हम सेंटर ऑफ, आप जो बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर वो पॉइंट होगा, जब पॉइंट खोज ही लेंगे तो फिर हम मिलाने कहे जाएंगे? हमको तो वो पॉइंट खोजना है ना। तो एक काम करो, तुम्हें कहा क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो कंपाउंड देगा कि नहीं देगा? वो भी बोलेगा आपने से पता करो कंपाउंड। अरे कंपाउंड देगा ना जी, तो कंपाउंड देगा तो उसका ज्योमेट्री तुमको पता हो जाएगा ना, कंपाउंड दिया तो। अब उसमें बुद्धिमानी से तुम एक काम करो, बुद्धिमानी से, ये लाइन याद रखना, बुद्धिमानी से। इसका भी मैं मतलब बताऊंगा बुद्धिमानी का क्या मतलब। सेम चीज और सेम चीज को बुद्धिमानी से मिलाओ। सर इस कंपाउंड में ए दिख रहा है और यहां ए दिख रहा है, तो ए को मिला दो बुद्धिमानी से। सर हमें बी दिख रहा है, बी और बी जहां दिख रहा है उसको मिला दो। सी और सी जहां दिख रहा है उसको मिला दो। डी और डी जहां दिख रहा है उसको मिला दो। ऐसे सारे पेयर बनाओ और उसको मिलाओ, और वो सारे कट करना चाहिए, और वो भी एक कॉमन पॉइंट पे। अगर ऐसा है तो सीओएस है, वरना नहीं। क्या कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? सर पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बात समझाते हैं जरा। अब जैसे मान लो ए, तो सर ए में अगर हम सोचें तो सर देखो, ऐसा पॉइंट यहां है, ऐसा पॉइंट यहां है, ऐसा पॉइंट यहां है। सर इसको मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं। सर कॉमन पॉइंट की बात छोड़ो, तो कट भी नहीं रहा है। ए में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है। अगर मैं बोलूं बी में, तो बी लिया हमने, कॉमन सेंस की बात देखो, ऐसा दिखने वाला पॉइंट और हमें यहां नजर आ रहा है, ऐसा दिखने वाला पॉइंट हमें यहां नजर आ रहा है, ऐसा दिखने वाला पॉइंट हमें यहां नजर आ रहा है। मिलाओ सिमिलर पॉइंट्स। क्या बी में है? बी में भी नहीं है। अगर मैं ले लू एम, ऐसा पॉइंट यहां, ऐसा पॉइंट यहां, ऐसा पॉइंट यहां, क्या एम में है? एम में भी नहीं है, एम में भी नहीं है। अगर मैं लू ओ, है? कितने कितने पॉइंट? तो एक ही होगा यार, सेंटर तो एक ही होगा ना। सेंटर की बात कर रहे हैं ना, कहीं से भी मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, होगा ना। तो ओ में तो है एन, नहीं है ना? है भाई है,
नहीं आया? अरे है या नहीं? दिखा कि नहीं? नहीं दिखा। एन देखो, ऐसा पॉइंट यहां है, खुला पॉइंट, ऐसा पॉइंट यहां है, और ये वाला पॉइंट जैसा पॉइंट यहां है। हमने इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, और तुम चाहे और कोई पॉइंट मिलाना है मिला लो, कट कर रहा है कॉमन पॉइंट पे। इस पॉइंट के अबाउट ये सिस्टम सिमेट्रिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओ ले प्रभु, बहुत पॉइंट मिलेगा, मन लगा के पॉइंट मिलाओ। देखो ये मिला, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, और मिलवाएगा, कोई बात नहीं। देखो सिमिलर पॉइंट देखना है, तुम बताओ ना, एन एन है तो ये खुला पॉइंट है, इस खुला पॉइंट को किससे मिलाओगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना कि ऐसा पॉइंट और क्या हो सकता है। अब तुम चलो ना मिला के कैसे भी लाओ ना, एम उस सब में लाओ, आ रहा है क्या उसमें कहीं? इसमें तो आ रहा है। अगर मैं जेड लेता हूं, जेड आएगा? अगर मैं एक्स लेता हूं आएगा? कैसे आएगा सर? बुद्धिमानी से मिलाओ। अब बोलोगे, मैं शुरू से बोल रहा हूं एक वर्ड बुद्धिमानी, बोला सर हमको तो ना मिल रहा है। कैसे सर? हम इसको ऐसे मिला रहे हैं, इसको ऐसे मिला रहे हैं, तो सबसे एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना बुद्धिमानी। बोलो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे एक बात बताता हूं, अगर ये रूम क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, एग्जैक्ट क्यूब, अगर ये रूम क्यूब है तो इसमें मिलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री या नहीं? मिलेगा? क्यूब है तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? बीच में होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं छत को मिलाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, सर सेंटर वहां है। सर मैं नीचे मिलाऊंगा, टाइल्स को मिलाऊंगा, ऐसे 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 मिला रहा है, लेकिन वो बुद्धिमानी से नहीं मिला रहा है। हमें अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ढूंढना है क्या उस क्यूब में एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट कोई भी लाइन ड्रॉ करो और उसके एंटी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो सेम चीज मिलती है। वो पॉइंट ढूंढना है। ये नहीं कह सकते इस सरफेस पे, फेस पे वो पॉइंट है या नहीं। हम यहां लिए थे सर, ये दोनों मिल गया था, बाकी दोनों मिल गए थे, पर और लोग नहीं मिले। हमें ऐसा नहीं, तब तो नहीं मिलेगा। हमें अगर ऐसा एक पॉइंट है तो उस पॉइंट को हमें ढूंढना है। अरे बोलो आया या नहीं है? ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा लेकिन है नहीं मुश्किल। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो एम अगर हम बात करें तो हमने क्या बात किया बताओ? हमने बात किया एम में नहीं आया, ओ में आया, एन में आया, जेड में आया, आया ना। और अगर हम बात करें एक्स में आया, और बहुत हो गया यार, और कितना करोगे? और सब में नहीं आ रहा है। तो अब चलो अपना लेटर इस पे चलते हैं, कंपाउंड पे चलते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के बोलिएगा। इसमें इतना हाल खराब है तो अभी तो ये दोनों से 100 गुना टफ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से 1000 गुना टफ है अल्टरनेटिव एक्सिस। अगला क्लास में भूचाल मचने वाला है। चलो बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलिए। सेम चीज को सेम चीज से मिलाओ बुद्धिमानी से। कैसे है बताओ? मैंने क्या बोला सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए?
नहीं, इतना दिक्कत नहीं आता है भाई, जितना दिक्कत आ रहा है तुम लोग, इतना दिक्कत आता ही नहीं है, फाउंडेशन में नहीं आता। दिमाग को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। कैसे तुमने बोला कि इसमें है, बताओ मेरे को। सेम चीज को सेम चीज से मिलाओगे, ई में मिलाओगे इस दोनों को, ई छत बन जाएगा। ई मिलाओगे, ई बीच में बन जाएगा। यहाँ एच एच को मिला दोगे, टाइल्स बन जाएगा। कहां से मिलेगा यार? एक पॉइंट पे पहले तो कट भी नहीं कर रहा है, कट करे एक पॉइंट पे, बोलो हाँ या ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। है, हम इस वाले मिथाइल को इस वाले मिथाइल से मिलाएंगे, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से मिलाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन से मिलाएंगे। है सेट। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मैं तो देखूंगा ही नहीं ये सब, क्योंकि सर ने बोला हर पॉइंट के अबाउट एक एंटी पैरेलल पॉइंट बनना चाहिए, उन दोनों को मिलाना चाहिए हमें, और वो सारे लाइन कट करने चाहिए। ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, मैं कहां से मिलाऊंगा? मैं तो देखूंगा ही नहीं इसमें। भाई इसको इससे मिला दिए, इसको किससे मिलाओगे? क्या गलत बोल रहा हूं क्या? तो इसमें तो देखना ही नहीं है, क्या देख रहा है? नहीं मिलेगा। चलो ये बताओ, अब देखो इसमें इसमें समझाते हैं तुमको, इसमें समझाते हैं बुद्धिमानी से कैसे काम करना है। देखो क्यों हम बोलते हैं बुद्धिमानी वर्ड। 4 मेंबर का तुमने स्क्वायर टाइप का चीज बना दिया। मत भूलो कि हर कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन। ये समझ में आता है कि नहीं? एक ऊपर और एक नीचे। ये देखो भाई, ऐसा फील करो, ऐसे है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब कैसे आ रहा है, समझदार बनो। देखो डायगोनली अपोजिट कार्बन को मिलाए, और इस कार्बन पर जो ऊपर हाइड्रोजन था वो इस कार्बन के नीचे वाले हाइड्रोजन से मिलाए। इस कार्बन का जो ऊपर हाइड्रोजन था इस कार्बन के नीचे वाले हाइड्रोजन से मिलाए। इस कार्बन को मिलाए, इस कार्बन का जो ऊपर वाला हाइड्रोजन था इसके नीचे वाले से मिलाए। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये कट कर रहा है, बीच से यहां से गुजर रहा है सारा पॉइंट। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा नहीं मिलाऊं, कैसे मिलाएगा भाई? सुन ले जरा। वो कह रहा है सर ये 4 कार्बन है ना, ऐसे सबके ऊपर हाइड्रोजन है ना सर, है सर, मैं ऐसा मिलाऊंगा। ऊपर ऊपर छत बना रहा है? बरसात से बचाने के लिए त्रिपाल टांग रहा है क्या? मिलेगा ऐसे? अब आपको समझ में आया? ये दोनों मिलके एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कट भी कर रहा है, पर सारा ऐसा पॉइंट मिलेगा। इन लोगों को मिलाएंगे तो पॉइंट नीचे होगा। हमें बुद्धिमानी से ऐसे मिलाना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम कब आएगी, क्यों आ रही है? क्योंकि कई सारे हाइड्रोजन है। आपने बोला था सेम ग्रुप को सेम से मिलाओ, अब सेम हाइड्रोजन कई सारे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन हाइड्रोजन को मिलाए। अब ये वाले हाइड्रोजन को मिलाओगे ऐसे तो मिलेगा, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसमें COS है। देखेंगे ही नहीं, 5 कार्बन क्यों देखें? नहीं देखेंगे। सवाल कंप्लीट कर ले, बोलिए कैसे? ऊपर वाले हाइड्रोजन को किससे मिलाओगे? नीचे वाले से। हाइड्रोजन एक है तो ऊपर और नीचे कहां से आ गया भाई? बेंजीन में हाइड्रोजन हर कार्बन पर एक ही तो है, उसी प्लेन में है, sp2 है ये। देखो सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? तुम जब तक ज्योमेट्री नहीं सीखोगे, और क्यों नहीं सीख रहे सर हम लोग? हम हड़बड़ाहट में, हम हड़बड़ाहट में। क्लास के बाद मैं आपको एक ऐसा इवेंट बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। क्लास के बाद बताऊंगा। हाँ तो लेकिन तुमको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ 2 हाइड्रोजन, जैसे फटाक से बोला 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कहाँ है?
इसीलिए मैं साइक्लोहेक्सेन देके लास्ट में फटाक से बेंजीन कर दिया, क्योंकि तब से आदत हो रही है दो दो को मिलाने का। फिर मेरे को लगा बेंजीन देखते, तो अब कार्बन को कार्बन से, इस कार्बन को कार्बन से, इस कार्बन को कार्बन से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। समझ में आ रहा है? यहां है सारा पेयर बनना चाहिए बेटा, कोई भी एक अपवाद नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था सुनो, याद करो वो लाइन। ए को ए से मिलाया, बी को बी से मिलाया, सब मिल रहा है, सी सी मिल रहा है, डी डी मिल रहा है, एक तरफ ई हो गया, एक तरफ, एक भी पेयर गड़बड़ा गया तो सीओएस नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो अगर मैं हाँ जी, किसमें? CH4 में नहीं होगा, 4H नहीं होगा, चारों H है, नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहा करो यार। देखो एक बार देख लो, ये CH4 है, CH4 है, तुम कैसे, जैसे तुम्हारी मर्जी मिलाओ, दो को मिलाओगे, चलो ये दोनों को मिला है और ये दोनों को मिला है, मिलेगा, कट भी नहीं कर रहा है सर, आपको मिलाने नहीं आ रहा है सर, हम मिला के दिखाते हैं आपको, मिला भाई तो ही मिला सर, ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को मिलाइए, कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है भाई, टेट्राहेड्रल है। जब इसमें नहीं मिला, चारों एच मिलके ना भाई कुछ बिगाड़ पाए, तुम लोग अलग अलग हो, तुम लोग में क्या मिलेगा सर? बेवजह खाली टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। सीओएस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। SF6 में क्यों है? क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? सर देखो, F को F से मिलाया, F को F से मिलाया, F को F से मिलाया, सर S लेकिन एक ही है, कोई बात नहीं, बुद्धिमान बनना पड़ेगा, S से ही सेंटर पास कर रहा है, S के अंदर ही है वो सेंटर,
हाँ, क्या क्या कौन सा बोला? हम्म, हो जाएगा अगर ये तुम ऐसे ले लेते हो तो। हाँ, बस उसमें ये मान के चलना पड़ेगा कि डिस्टॉर्शन एंगल का नहीं लेना है हमें, क्योंकि अगर एलिमेंट्स अलग अलग लोगे तो डिस्टॉर्शन आएगा, उसको नजरअंदाज करना है, उतना करेंगे हम लोग उतना करके। तो खैर, मेरा ख्याल है आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आई होगी। तो आज इतना ही रखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टफ है और उसको अगले दिन हम पढ़ाएंगे।